Kshitish Kumar Singh this side, ARIPS Level 3 coach, Certified Nutritionist at Keto Club India। तो आज का ये जो वीडियो है ये डील करेगा आपके पीरियड्स के टॉपिक को। तो पिछले प्रीवियस 2 to 3 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा इसे लेके क्वेरीज आए कि सर पीरियड्स पे वीडियो बनाओ, उस दौरान आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आज हम लोग टॉपिक पर आते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जस्ट हॉप इनटू दिस टॉपिक। सो हैविंग सेड दैट, what should you exactly eat when you're having your periods? तो ऐसा कुछ बहुत ही सेपरेट डाइट नहीं है फैटी प्रोटीन डाइट से। अभी हमने तो बहुत पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि आपका चाहे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज़ हो, उसमें फैटी प्रोटीन डाइट आप कंज्यूम कर सकते हो। तो क्या ये सेम फैटी प्रोटीन डाइट या जिसको आप लोग कीटो डाइट कहते हो, ये आप पीरियड्स में ले सकते हो? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब फैटी प्रोटीन डाइट पर आते हो तो वहाँ पर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन अपने डाइट में कंज्यूम करते हो व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नाउ पहले तो ये चीज़ हम लोग क्लियर करें कि पीरियड्स के दौरान आखिर होता क्या है। ब्लड लॉस होता है ऑफकोर्स, तो वो बॉडी का एक सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो बॉडी की गंदगी उससे बाहर आती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड ऑफकोर्स, एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों ब्लड का भी जो कलर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अभी जब ब्लड लूज होता है तो ऑफकोर्स आपका हीमोग्लोबिन भी लूज होता है। ठीक है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में आता है एंड दैट कैरीज ऑक्सीजन। एंड देन व्हाट इज हीमोग्लोबिन? इट्स अ एमिनो एसिड, इट्स अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज एन एमिनो एसिड। आप अगर डॉक्टर से पूछने जाओगे कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, मैं क्या करूँ, वो बोलेगा चुकंदर का जूस पियो। तो करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव प्रोटीन इन योर डाइट। ठीक है, चुकंदर खाने की ज़रूरत नहीं है कि एक चुकंदर से आपको अच्छी खासी अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड शुगर भी मिल जाती है, तो वो कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फैटी प्रोटीन डाइट पे रहो, या जो नॉर्मल आप कीटो डाइट इसको कहते हो, वो आप पीरियड्स पे काफ़ी अच्छे से एफिशिएंट तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप कुछ मिनरल्स का भी ध्यान रख सकते हो जो आपको जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें वो आपको हेल्प कर सकता है। तो अभी जैसे फैट प्रोटीन डाइट तो आपका हो गया, तो जब उसमें प्रोटीन भी आप लोगे तो उसमें हीमोग्लोबिन, तो दैट प्रोटीन विल टेक केयर ऑफ द हीमोग्लोबिन। उसकी आपको कमी नहीं होगी बिकॉज एज आई सेड हीमोग्लोबिन इज एन एमिनो एसिड, इट्स अ प्रोटीन। एंड फैटी प्रोटीन डाइट में तो हम लोग प्रोटीन और फैट अच्छी मात्रा में खाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि हीमोग्लोबिन की कमी होने वाली है। एंड खासकर जब आपका प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन अगर हो जो कि नॉन वेज सोर्सेज से आए या डेयरी सोर्सेज से आए, तो फिर उसकी जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जो रिक्वायर्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। बिकॉज हीमोग्लोबिन दो इट्स एन अमीनो एसिड, इट्स मेड अप ऑफ आयरन। तो वो जो आयरन है वो भी आपको नॉन वेज सोर्सेज से मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मिनरल है, तो क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, इट्स अ मिनरल, आयरन इज एन मिनरल। तो आयरन एंड प्रोटीन ये आपको टोटल अच्छी तरीके से एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन में मिल सकते हैं। वो आपके जितने भी नॉन वेज सोर्सेज हो गए, ये जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए सच एज पनीर, दूध, ये सब चीज़ें इसमें भी अवेलेबल है। तो अभी आपका क्लियर हो गया कि मैक्रोज जो आपका प्रोटीन एंड फैट है, इस पर आप नॉर्मल अगर बने रहो तो आप चाहे पीरियड्स पे हो या ना हो, डजंट मैटर, आप एफिशिएंट तरीके से इसे हैंडल कर लोगे। क्रैम्प्स की अगर बात की जाए तो उस दौरान आप मैग्नीशियम ले सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि ये जो आपके क्रैम्प्स आते हैं, जो इन्फ्लेमेशन आता है ना, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम एज वी ऑल नो कि इट्स अ मसल रिलैक्सेंट, और वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट भी है। उसको आप अपने डाइट में इलेबोरेट कर सकते हैं, तो दैट मैग्नीशियम विल हेल्प। अगेन अगर आप अच्छी खासे फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप काफ़ी अच्छा नॉन वेज खा रहे हो डेली अपनी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक कि मैग्नीशियम आपको अलग से लेने की ज़रूरत है या ओमेगा 3 आपको अलग से लेने की ज़रूरत है। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि आप डेली नॉन वेज खा ही लेते हो, आई मीन हफ्ते में 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस केस में आप मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर फैटी प्रोटीन डाइट, सो दैट विल हेल्प वेरी मच। पीरियड्स में खैर ऐसा कोई अलग इसका बिल्कुल सेपरेट डाइट नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिजियोलॉजी इज सेम। ठीक है, चाहे पीरियड्स हो या ना हो, जो आपकी फिजियोलॉजी है, जो आपकी काइनेसियोलॉजी है, एनाटमी है, जो बॉडी बायोमैकेनिक्स है, वो सबके सब सेम है, वो अलग नहीं हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के लिए कोई अलग सा सेपरेट सा डाइट नहीं। फैटी प्रोटीन डाइट एज आई सेड आप कंज्यूम करो, आप बिल्कुल ट्रैक पे रहोगे। रीज़न क्या है वो फॉलो करने का, हीमोग्लोबिन, अमीनो एसिड, मेड अप ऑफ आयरन, वो सब कुछ आपको भी डाइट से मिल जाएगा अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो
एज ऑफ नाउ दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो जैसे भी हमने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो है वो एडिबल ऑयल्स के ऊपर आने वाला है कि कौन कौन से ऑयल्स पे आप खाना बना सकते हो जो आप प्रेफर कर सकते हो ओवर अदर ऑयल्स, ठीक है, एंड कौन कौन से ऑयल्स हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो उस पर एक बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, फैटी प्रोटीन डाइट पर बने रहें, रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।